सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलमोस्ट सिलेबस के कंप्लीशन के कगार पे आ चुके हैं। कल हमारा लास्ट क्लास होगा अपना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के सीरीज का। ठीक है, कल हमारा लास्ट डे होगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज की स्टडी करेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है जी, क्लियर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12th बायोलॉजी का अपना टोटल चारों यूनिट कंप्लीट कर लिया है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। और अभी जो हम कर रहे हैं ये है 12th बायोलॉजी का लास्ट यूनिट इकोलॉजी, और उसका ऑफिशियल लास्ट चैप्टर एंड अनऑफिशियल सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इसको कंजर्व क्यों करना चाहिए और इसके कंजर्वेशन से हमें क्या प्रॉफिट होता है, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था कि एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एवोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और बायोटेक्नोलॉजी, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आते हैं। इस बात का दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाबू प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करें। वैसे ही हम लोग अब ऑलमोस्ट लास्ट सेशन के कगार पे हैं। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा क्लास अटेंड करें। ठीक है जी, क्लियर है। और जो बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नए और पुराने सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न, जो कि ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, जो कि ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, जो कि ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड या फिर ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है जी, देखिए बच्चों, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये वाला जो चैप्टर है टोटली रट्टू चैप्टर है। इसमें कुछ लॉजिक यहाँ पे नहीं है, जो है वो बस आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे याद करने वाला भी कुछ खास टफ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है ना कि लेंदी वर्ड्स हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा नाम है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ पे डेटा ज्यादा है तो उनको आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? क्या वो बर्ड के लिए? नो। क्या वो राइनोसेरस के लिए? नो। या फिर वो क्रोकोडाइल एलिगेटर के लिए? नो। तो कान्हा नेशनल पार्क जो फेमस है वो फेमस है टाइगर के लिए। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, राइनो सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है भैया? राइनो सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो राइनो सेंचुरी असम स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। देखिए बच्चों, मैंने बताया हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, मैंने बताया हुआ था आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है ना, ये दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट, और दूसरा होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू
कंजर्वेशन। अब ये एक्स सीटू किसको कहते हैं और ये इन सीटू किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर खतरा है, ठीक है, और आपके ऊपर खतरा है और आप अभी हो पटना में, ठीक है जी, आपके ऊपर खतरा है और आप हो अभी पटना में। तो मैंने क्या किया कि मैंने आपको पटना से हटाकर मैंने आपको रख दिया लखनऊ में, ठीक है। तो जिससे आपको खतरा था भैया उसको पता ही नहीं है कि आप लखनऊ में हो, तो आपका कंजर्वेशन हो गया। तो जब हम किसी स्पेशीज को बाहर में कंजर्वेशन देंगे, दूसरे जगह पे कंजर्वेशन देंगे, इसको बोले हुए थे एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे जूलॉजिकल पार्क, शॉर्ट में बोले तो जू मतलब चिड़ियाघर जो होता है, जैसे पटना का चिड़ियाघर है, कोलकाता का चिड़ियाघर है, ठीक है, दार्जिलिंग का चिड़ियाघर है। तो वहां पे अलग अलग स्पेशीज को वहां पे रखा जाता है और रख करके वहां पे कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि आप पटना में हो और आपको जिससे खतरा है, मैंने आपको पटना में ही मैंने 10 बॉडीगार्ड दे दिया, ठीक है, तो आपको आप ही के जगह पे आपको कंजर्वेशन मिल रहा है, मतलब कि इन सीटू कंजर्वेशन। तो जो नेशनल पार्क होते हैं ये नेशनल पार्क आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर। और नेशनल पार्क के अंदर फ्लोरा एंड फौना बोथ, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों को यहां पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो हियर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है, हियर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर? अगला है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्स सीटू कंजर्वेशन का? अभी मैंने क्या बताया, नेशनल पार्क क्या है भैया, नेशनल पार्क इन सीटू है, तो ये तो होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, मतलब कि इसी दोनों में से कोई सा होगा। सैक्रेड ग्रुप की बात करेंगे तो ये भी है इन सीटू, मतलब ये भी नहीं होगा। और ये जो सीड बैंक है, जो हम सीड को कलेक्ट करके किसी दूसरे जगह पे इसको प्रोटेक्शन देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, मतलब कि एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है? इंडेंजर्ड स्पीशीज किसको बोलते हैं? देखिए, एक होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज जो खतरे में है, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ठीक है। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब जो विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर इस धरती से लगभग 65 मिलियन ईयर एगो वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। बट इनमें से कौन से ऐसे स्पेशीज हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं? तो वो है भैया, वो है हमारे नेपिंथिस भाई साहब, ठीक है, वो है नेपिंथिस भाई साहब। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए, चलिए बताइए फटाफट से। Which one of the following has maximum genetic diversity in India? इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका हमारे इंडिया में बहुत ही जेनेटिक डाइवर्सिटी है? वो क्या है भैया? वो है मैंगो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज, यहां पे वर्ल्ड का बोल रहा है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं भैया? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? चलो आंसर कीजिए आप लोग, देखते हैं कितने को पता है, ठीक है। आई एम गिविंग अ मिनट, ठीक है, जल्दी से बताइए। रिद्धि, लक्ष्मी, कुंदन, everyone, Nitish, Vikas, everyone answer the question. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं? चलिए, ओके, वेरी गुड। देखिए, यहां पे ये हॉट स्पॉट, ये फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं है,
यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस जगह को बोला जाता है, उन जगहों को बोला जाता है जहां पे स्पेशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, वहीं पे आपको इंडेंजर्ड स्पेशीज भी ज्यादा मिलेंगे। ऐसे प्लेस को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और हमारे पूरे विश्व की यदि बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है, और हमारे इंडिया की यदि बात करेंगे तो हमारे इंडिया में सिर्फ 3 हॉटस्पॉट है। तो यहां पे पूछ रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट की संख्या होगी 34। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट की संख्या होगी 34। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ये मनाया जाता है 5 जून को। रेड डेटा बुक इंक्लूड, जो रेड, देखिए एक बुक है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। जाहिर सी बात है, रेड किसका सिंबल होता है? रेड सिंबल होता है खतरे का। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं? इंडेंजर्ड प्लांट। ठीक है, जो वैसे प्लांट जो अभी खतरे में है, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो मतलब कि रेयर प्लांट, मतलब कि दोनों। थ्रेटेंड एनिमल, ये भी जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, खतरे के कगार पे है, मतलब कि रेड डेटा बुक के अंदर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है लायन के लिए, ये फेमस है लायन के लिए। ठीक है, चलिए अगला है। हुलॉक गिब्बन इज फाउंड इन, हुलॉक गिब्बन कहां पे मिलता है? ये मिलता है भैया, ये मिलता है काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में। ठीक है, ये मिलता है काजीरंगा बर्ड सेंचुरी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज एंटीलोप सर्विकैप्रा? इसका दूसरा नाम है ब्लैक बक। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ब्लैक बक, जो कि एक वल्नरेबल स्पेशीज है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहां पे, अब हम यहां पे आते हैं अगला क्वेश्चन। वही इन सीटू और एक्स सीटू से पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर नहीं आता है? ये क्या है भैया? बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू, बायोस्फीयर रिजर्व एक्स सीटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सीटू। ठीक है, और ये क्या है? ये है इन सीटू। ठीक है, ये क्या है? एक मिनट भैया, यहां पे आपको पूछ रहा है, यहां पे जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे आपका क्वेश्चन इन सीटू वाला, इन सीटू नहीं है। ठीक है, आई एम सो सॉरी। यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इन सीटू के अंदर नहीं आता है। ठीक है, सैक्रेड ग्रुव तो मैंने पिछले वाले में बताया ही हुआ था कि ये आता ही है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी हम एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते हैं, मतलब कि ये भी इन सीटू के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस होता है, जैसे मान लो कि मैं यदि बनाना चाहूं बोटेनिकल गार्डन विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हालांकि शायद इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की भी नीड नहीं होगी, बिकॉज हम अच्छा काम कर रहे हैं, पेड़ पौधा रोपने का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पे यदि बात करेंगे तो बोटेनिकल गार्डन की, जैसे मान लीजिए मैंने बीघा में जमीन ले लिया, ठीक है, और वहां पे मैंने क्या किया, ठीक है ना, ओके, सो मैंने बीघा का बीघा मैंने जमीन ले लिया, और वहां पे मैंने क्या किया कि कहीं पे मैंने आम का पेड़ लगा दिया, कहीं पे नीम का, कहीं पे कटहल का, अलग अलग पेड़ मैंने लगाया,
और उसके बारे में डिटेल मैंने पेड़ के नीचे में मैंने लिख दिया हुआ है, कोई चीज बनवा कर वहां पे मैंने रख दिया हुआ है। इस जगह को बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो जाहिर सी बात है कि एक्स-2 कंजर्वेशन के अंदर आ रहा है, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर इंडिया? तो उसमें क्या होगा भैया, उसमें होगा ब्राजील। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को मैंने क्या बोला हुआ था? द एविल क्वार्टेट, राइट? इसका मैंने नाम दिया हुआ था द एविल क्वार्टेट, यह मैंने पढ़ाया हुआ था। तो बायोडायवर्सिटी के लॉस का कॉज मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया हुआ था? सबसे पहला कॉज मैंने आप लोगों को बताया हुआ था जिसका नाम था हैबिटाट लॉस, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यदि हम क्या करेंगे, ऑडियो वीडियो सब तो क्लियर है ना? आई डोंट थिंक कि बफरिंग हो रहा है, बफरिंग वगैरह नहीं ना हो रहा है? नहीं, शायद नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैंने बताया हुआ था पहला कॉज हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम जीवों को उसके रहने का घर ही नहीं छोड़ेंगे, छोटे छोटा फ्रेगमेंट करके हम उसके हैबिटाट को हटाते जाएंगे, जंगल को हम काटते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो एनिमल्स हैं, जो वहां के स्पीशीज हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो पहला कॉज है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा को एक्सटिंक्शन, राइट? को एक्सटिंक्शन। यदि मान लीजिए कि एक एनिमल के ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, और यदि उसमें से एक ऑर्गेनिज्म यदि गायब हो जाए, जैसे यदि बात करेंगे, मच्छर क्या करता है? मच्छर अपने लोग का खून चूसता है, ठीक है, उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। यदि अपने लोग ही ना रहेंगे तो क्या होगा? क्या मच्छर कहीं से खून ले पाएगा? यदि वो खून नहीं पी पाएगा तो वो भी मर जाएगा, मतलब कि को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन याद रखिएगा, ये 5 नंबर में भी पूछता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मान लीजिए कि अब मैंने आप मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोला कि भैया एक काम करो कि एक पानी की बोतल ला दो, ठीक है, आपने ला दिया। फिर मैंने बोला कि भैया एक काम करो मेरे लिए खाना भी ला दो, वो भी ला दिया। अब आप मान लो आए हो मेरे यहाँ पे पढ़ने के लिए, और मैं आपसे पूरे दिन यदि काम ही करवाता रहूं तो उससे क्या होगा? उससे आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसके कारण हो सकता है कि आप क्लास छोड़ दोगे, बिकॉज मैं यहाँ पे आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा ना, वो जो पत्र पहुंचाने वाला कबूतर था, उसका इतना ज्यादा यूज होने लगा कि वो गायब ही हो गया। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगला मैंने बताया हुआ था एलियन स्पेशीज इन्वेजन। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे दूसरे जगह से विदेशी स्पेशीज को हम यहाँ पे ला रहे हैं अपने इंडिया में, और वो जो विदेशी स्पेशीज है वो क्या कर रहा है? वो हमारे इंडिया के स्पेशीज को मार रहा है। जैसे कि हमने विदेशों से लाया हुआ था क्या? वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, उसकी सुंदरता के लिए। लेकिन जलकुंभी क्या करता है? जहां पे जलकुंभी प्रेजेंट होगा वो उस पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को
मार देगा। कैसे मार देगा? क्योंकि जलकुंभी करता क्या है, पानी के अंदर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। आज जब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो क्या वहां पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, मछलियां रह रही है, क्या वो जीवित रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये है एलियन स्पीशीज इन्वेजन बायोडायवर्सिटी लॉस का एक कारण। तो देखिए यहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट ये कारण है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन ये भी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क ये तो हम उसको सेफ रख रहे हैं, तो मतलब कि ये बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण नहीं है। ठीक है, ये बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है Which of the following is not an invasive alien species in Indian context? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एलियन स्पेशीज नहीं है? ये भी है, पार्थेनियम भी है, इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ भी है, तो ये साइनोडॉन नहीं है। ठीक है, चलिए Where among the following will you find pitcher plant? हमें पिचर प्लांट कहां पे देखने को मिलेगा? तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, Which one of the following is not a major characteristic feature of biodiversity hotspot? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हॉट स्पॉट का, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ये तो होते ही हैं, एबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होते ही हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट ये भी है, तो लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज ये नहीं है, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ठीक है, मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा आता हूं। ठीक है, पानी पी करके। हाँ जी, चलिए। सो क्वेश्चन है, द वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी? ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेंचुरी ऐसा है जहां पे एक सिंघी राइनासोरस देखने को मिलते हैं? तो वो कौन है भैया? वो है हमारे काजीरंगा। ठीक है, वो है हमारा काजीरंगा। ठीक है, वो है हमारा काजीरंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो which one has the highest percentage of endangered species? मतलब कि देखिए यहां पे भी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत बच्चा क्या करता है, बहुत बच्चा पढ़ेगा नहीं और सीधा वो अमंग द एनिमल ग्रुप ये जैसे ही सुना उसको लगा कि हाईएस्ट यदि पूछ रहा है तो हाईएस्ट एनिमल वाले ग्रुप में क्या थे? 10 एनिमल में से 7 क्या है? इंसेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोल रहा है,
यहां पे बोल रहा है कि जितने भी एनिमल ग्रुप हैं उनमें से कौन से स्पीशीज ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड वाले हैं, जिनके जैसे इनमें से किस ग्रुप के ज्यादा एनिमल्स ऐसे हैं जो कि खतरे के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो वो हैं एम्फीबियंस। ठीक है जी, वो हैं एम्फीबियंस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, Which one of the following is an endangered plant species? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, खतरे में हैं? राउवोल्फिया सर्पेंटिना, यस। सेंटेलम एल्बम, यस। साइकस बेडोमी, यस। मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहां पे, What is common to lantana, ecornia and African catfish? ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज है इंडिया के? नो, पहली बात तो ये इंडिया के हैं ही नहीं। ऑल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, बिल्कुल भी नहीं। ऑल आर मैमल फाउंड इन इंडिया, नो। अभी ये है ना इकॉर्निया, जलकुंभी, सिंपल याद रखना, इकॉर्निया वाला जलकुंभी हमारे इंडिया का है, ये नहीं है। 3 नहीं है, मतलब कि ऑब्वियसली चौथा ही ऑप्शन होगा। सो ऑल द स्पीशीज ऑफ आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस ऑफ इंडिया। ना तो ये इंडिया का है और ना ही ये थ्रेटेंड है, ना ही इंडिजिनस स्पीशीज है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे और फटाफट से इसका आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू, अब ये बताया ना कि पैसेंजर पिजन वही लव लेटर पहुंचाने वाला कबूतर। ठीक है, तो वो जो गायब हुआ उसका कारण क्या था? ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा उसका, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, among the ecosystem mentioned below where can one find maximum biodiversity? मतलब कि नीचे दिए गए इकोसिस्टम में कहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है? कहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है? ठीक है, तो वो क्या है भैया? वो क्या है हमारे? वो है हमारे कोरल रीफ्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, Which of the following forest is known as the lungs of the planet Earth? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हमारे पृथ्वी का फेफड़ा या फिर हमारे ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है? सभी को पता होगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जितना भी ऑक्सीजन मिलता है वो ये अकेला जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये अकेला जंगल ऐसा है जो कि लगभग 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन, द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था कि हिमालय पे अलग अलग स्पेशीज के जो प्लांट मिलते हैं, जिनमें एक है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, उससे क्या निकाला जाता है भैया? तो उससे निकाला जाता है क्या? उससे केमिकल निकाला जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिजरपाइन। ठीक है, जिसका नाम है रिजरपाइन। ठीक है जी, जिसका नाम है रिजरपाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following group of plant exhibit more species diversity? मतलब कि इनमें से प्लांट में कौन से ऐसे स्पेशीज हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं? तो ये हैं एंजियोस्पर्म वाले, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट वाले। ठीक है,
Which of the following below mentioned region exhibit less seasonal variation? इनमें से कहां पे कम सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है? तो ये ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। According to the Robert May, how much is the global species diversity? Global May के according, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पेशीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन है, जिनमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन के बारे में पता चला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज इज द टोटल स्पेशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। देखिए हमारे इंडिया के पास लैंड स्पेशीज तो कम है, लगभग शायद 2.3%, लेकिन स्पेशीज डाइवर्सिटी की यदि बात करेंगे तो वो हमारे इंडिया के पास कितना है? वो हमारे इंडिया के पास है लगभग 8.1%, ठीक है, लगभग 8.1%, ठीक है, लगभग 8.1%। अगला, What was the reason for extinction of more than 200 species of cichlid fish in Lake Victoria? लेक विक्टोरिया के अंदर से जो किक्लिड फिश की 200 स्पेशीज गायब हो गई, विलुप्त हो गई, इसका कारण क्या था? इसका कारण था एलियन स्पेशीज इन्वेजन। उसमें यहां पे दूसरे जगह से उन्होंने विदेश से लाए हुए कैटफिश को उसमें डाल दिया था। उस कैटफिश ने क्या किया? इस किक्लिड फिश को मार के खा गया और ये किक्लिड फिश धीरे धीरे विलुप्त होते गई, तो इनका 200 स्पेशीज विलुप्त हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है one of the ex situ conservation method for endangered species, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि endangered species है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि endangered इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ex situ conservation के अंदर आता है, जो कि endangered है? तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला, मानस सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है भैया? तो मानस सेंचुरी लोकेटेड है असम में, ठीक है, मानस सेंचुरी लोकेटेड है असम में। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं इंडिया के? राउवुल्फिया है, सैंडलवुड है, साइकस बेडोनी है। मतलब कि यहां पे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? चला जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके, थैंक यू। चलिए आते हैं। बांदीपुर सेंचुरी इन कर्नाटका इज फेमस फॉर, कर्नाटका के अंदर एक सेंचुरी है जिसका नाम है बांदीपुर सेंचुरी, वो किसके लिए फेमस है? एलिफेंट, यस। ईगल, नो। लेपर्ड, यस। मतलब डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध इज मेड ऑन द रिवर, सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है? तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है, एमपी में जो है नर्मदा माता, तो ये नर्मदा नदी, ठीक है जी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पेवोक्रिस्टेटस, ठीक है, पीकॉक, पेवोक्रिस्टेटस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 41। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 41। बायोस्फीयर रिजर्व आर बीइंग थ्रेटेंड विद। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो थ्रेटेंड है, ये किसके कारण? पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, बारिश के कारण, पॉल्यूशन के कारण। मतलब अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन नेशनल गार्डन कहां पे है? जब आप सुंदरबन टूर पे जाओगे ना, तो सुंदरबन टूर पे जाओगे तो आपको सुबह सुबह मिलेगा क्या? मछली नाश्ते में। ठीक है, और जहां पे सुबह सुबह नाश्ते में आपको मछली मिले, वो याद रखना, वो एक ही स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, जहां पे शायद ही वेजिटेरियन बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वहां पे लोग दाल भी बनाते हैं तो उसमें भी मछली को डाल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। ठीक है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। अगला, दुधवा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? लाखिमपुरी खेरी। ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक, ये है IUCN। ठीक है, IUCN, ये है IUCN। ठीक है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है भैया? ये शायद आ भी चुका है अभी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर। और सबसे पहला नेशनल पार्क हमारे इंडिया का कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट फॉर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड फाइनली हमने अपना आज का जो हमारा लेक्चर था, जिसका जो चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये चैप्टर भी हमने फिनिश कर लिया है। सो ऑफिशियली यदि बोले तो ऑफिशियली हमारा सिलेबस आज खत्म हो गया, बट अनऑफिशियली एक और डिलीटेड चैप्टर है जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर था, एनवायरमेंटल इशू। बिहार बोर्ड का आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड वहां से भी क्वेश्चन डाल देता है। सो मैं आपको कल उस चैप्टर के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, और फाइनली उस चैप्टर के क्वेश्चन कराते हुए क्या हो जाएगा, अपना ये जो सीरीज है उसका, ये जो हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस फिनिश हो जाएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्लियर है? होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने क्या बताया, जो न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्लास आपको कैसा लगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आगे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।